हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे डिटेल में समझाऊंगी। इसलिए आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत आज मैं आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस के बीच अंतर बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में नहीं पता है और हमेशा वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, आज जो फ्रेज होता है वो वाक्यांश होता है, क्लॉज होता है वो वाक्य, और सेंटेंस आप सभी जानते हैं वाक्य होता है। तो देखिए, ये जो फ्रेज है ये होता है वाक्य का अंश, यानी वाक्य का थोड़ा सा अंश। जो क्लॉज होती है वो भी वाक्य का एक छोटा सा भाग होता है। देखिए, इसमें फ्रेज में इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह शब्दों का समूह है। क्लॉज में भी इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी शब्दों का समूह है। इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये आप सभी जानते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो भी शब्दों का समूह होता है और शब्दों के समूह से बनकर ही हमारा सेंटेंस बनता है। ये तीनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये इन तीनों में सिमिलरिटी है, समानता है। और देखिए, दूसरा है आपका नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। जो फ्रेज होती है आपकी, उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, यानी इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होती है। लेकिन आपकी जो क्लोज होती है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पाया जाता है। और सेंटेंस में भी आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पाया जाता है। थर्ड है आपका इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। ये जो फ्रेज होती है ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं होते हैं तो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, यानी वाक्य का पूर्ण भाव नहीं निकलेगा। आपकी जो क्लोज होती है, क्लोज इट कैन गिव कंप्लीट सेंस और इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, यानी वाक्य का पूर्ण भाव निकल भी सकता है, और इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस, और ये वाक्य का पूर्ण भाव यानी कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकता। इसमें दोनों ही बातें आपकी होती हैं। तो देखिए, ये है इफ ही कम्स आई विल हेल्प। इफ ही कम्स, इसमें ही आपका सब्जेक्ट है। जैसे आपका एग्जाम्पल है इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। तो देखिए, इसमें ही आपका क्या है? सब्जेक्ट। कम्स क्या है? वर्ब। ठीक है। आई विल हेल्प हिम, आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट। और विल क्या है? वर्ब। वर्ब कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, यदि वह आता है मैं उसकी सहायता करूंगा। तो इफ ही कम्स जो है, यदि वह आता है, ये आपका जो सेंटेंस है ये अधूरा सेंटेंस है। इसे हम बोलते हैं डिपेंडेड। और आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। ये आपका पूर्ण सेंस निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है। इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, ये इसे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। एक चीज और बोलते हैं, आपने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट जो दूसरे वाक्य पर अपने पूर्ण सेंस के लिए निर्भर होती है, और कोऑर्डिनेट जो होती है उसका अपना पूर्ण भाव निकलता है। अब है आपका सेंटेंस। सेंटेंस में इट गिव्स कंप्लीट सेंस। ये आप सभी जानते हैं कि जो सेंटेंस होता है ये कंप्लीट सेंस देता है, पूर्ण भाव देता है, इसका अपना पूर्ण अर्थ निकलता है। जैसे दे आर डांसिंग, यानी वे नाच रहे हैं। दे इसमें आपका क्या है? सब्जेक्ट। आर वर्ब, आर डांसिंग आपका वर्ब हो गई। ठीक है। तो इसका आपका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, ये आपका सेंटेंस होता है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस में आइडेंटिफिकेशन करना सिखाऊंगी कि क्लॉज और फ्रेज
का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज एंड फ्रेज इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट है आपका आई लाइक द केक विथ चेरीज। तो आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट, लाइक क्या है, वर्ब, और यहां से द केक विद चेरीज, आपका आई लाइक क्या हुआ, ये हो गया आपका क्लॉज, और द केक विद चेरीज, चेरीज के साथ केक, यहां पर इसका पूर्ण सेंस आपका नहीं निकल रहा है, तो ये आपकी होती है फ्रेज, क्योंकि इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ही इसमें आपकी वर्ब है। ऐसे ही देखिए सेंटेंस को मैंने और थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। आई लाइक द केक विच हैज चेरीज, आई आपका सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, द केक विद विच हैज चेरीज, यानी आई लाइक आपका क्लॉज हो गई, द केक विच हैज चेरीज, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर जो हैज है यानी वर्ब है, और जो केक है वो सब्जेक्ट का कार्य आपका आपकी कर रही है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ये आपकी फ्रेज नहीं है, यानी ये भी आपकी क्लॉज है। ऐसे ही थर्ड है द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। द बुक आपका सब्जेक्ट है, इज लाइंग आपकी वर्ब है, तो ये आपका हो गया क्लॉज, और ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मेज पर, अब मेज पर क्या है ये हमें नहीं पता है, तो ये इसका कंप्लीट सेंस आपका नहीं निकल रहा है, ये है आपकी फ्रेज, फ्रेज। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, his brother helped me but I could not care good marks in the exams। तो देखिए his brother आपका सब्जेक्ट है और हेल्प आपके वर्ब है, तो ये हुआ आपका क्लॉज। बट आई कुड नॉट केयर, आई आपका सब्जेक्ट है, कुड आपका वर्ब है, तो ये भी आपकी क्या हुई, क्लॉज। अब है गुड मार्क्स इन द एग्जाम, इसमें ना तो कहीं सब्जेक्ट है ना कहीं वर्ब है, इसलिए ये आपकी क्या हुई, फ्रेज।